हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हेन वी ऐड अनलाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड देन प्रोसीड। दोस्तों, जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो सबसे पहले हम उनको लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा दोस्तों, 1/5 प्लस 1/2। ये दोस्तों दोनों की दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम दोस्तों पहले क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आप दोस्तों डायग्राम भी देख सकते हैं इन फ्रैक्शंस का। ऐसे कि ये कंप्लीट सर्कल को दोस्तों मैंने 5 बराबर हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा ले लिया है, ये वाला दोस्तों, ये जो कलर है। और दोस्तों ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको भी दोस्तों 2 बराबर हिस्सों में बांटकर मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये वाला दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो दोस्तों ऐड करने के लिए दोस्तों इन दोनों ऑब्जेक्टों को बराबर बराबर हिस्सों में बंटना होगा, तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे। जब तक ये दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बटेंगे तब तक हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये दोस्तों ये ऑब्जेक्ट 5 हिस्सों में बटा है और ये दोस्तों 2 हिस्सों में बटा है। तो ये समान हिस्सों में नहीं बटा है ना, तो हम इन दोनों को समान हिस्सों में बांट लेंगे दोस्तों। तो समान हिस्सों में कैसे बांटेंगे दोस्तों, इनके जो डिनोमिनेटर है ना, इनको बराबर कर देंगे। यानी 5 और 2 है तो दोस्तों हम इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि 10 हो जाएगा। तो दोस्तों इनके डिनोमिनेटर को हम 10-10 कर देंगे। तो दोस्तों इस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/10 हो जाएगा ये दोस्तों, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दोस्तों इसको भी 10 करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसमें दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोस्तों 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी अब ये दोनों ऑब्जेक्ट 10-10 बराबर हिस्सों में बट गए। ये देखिए दोस्तों 5 हिस्सों में पहले बटा था, इसको इस 5 को भी दोस्तों 2-2 हिस्सों में और बांट दिया है इस तरीके से। तो टोटल इससे दोस्तों 10 हो गए। इसी तरह से ये दोस्तों 2 हिस्सों में बटा था, एक हिस्सा ये था और एक हिस्सा ये था। लेकिन अब दोस्तों ये भी दोस्तों 10 हिस्सों में बट गया। यानी ये जो सेलेक्टेड एरिया है ये दोस्तों 5 हिस्सों में टूट गया, और ये जो ऊपर का एरिया है जो सिलेक्ट नहीं है वो भी दोस्तों 5 हिस्सों में टूट गया। यानी टोटल देखा जाए तो 10 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से ये भी दोस्तों 10 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब दोस्तों इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो जब दोस्तों डिनोमिनेटर समान है तो सिंपल हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को जैसा का जैसा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ लिखा भी है 7/10। यानी 1/5 प्लस 1/2 इक्वल टू होता है 7/10। तो दोस्तों ये कैसे जुड़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का। यहाँ देखिए दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को मैंने दोस्तों फिलहाल 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। यानी 1/2 प्लस 1/8, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो यानी दोस्तों ये अगर पहली फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग देखूँ मैं, तो मैंने इस पहले ऑब्जेक्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। यहाँ से देखो एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा दोस्तों ये हो गया। इसी तरह से इस फ्रैक्शंस को देखिएगा दोस्तों 1/8 को, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैंने 8 बराबर हिस्सों में बांट रखा है ना दोस्तों। ये इसमें से एक हिस्सा सेलेक्ट है, तो ये 8 हिस्से हैं दोस्तों पूरे, आप काउंट कर लीजिए 8 ही होंगे। ठीक है, ये तो इसमें से एक हिस्सा है दोस्तों सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों इनको ऐड करना है। फिर देखो दोस्तों वही समस्या आ गई, डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी दोस्तों अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम दोस्तों बराबर बराबर पार्ट में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा। यानी अब दोस्तों दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट 8-8 हिस्सों में बटना है। तो दोस्तों
ये ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी 8 हिस्सों में बटा ही हुआ है, तो दोस्तों हमें सिंपल इस ऑब्जेक्ट को 8 हिस्सों में बांटना है। तो दोस्तों इसे 8 हिस्सों में बांटने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। ठीक है दोस्तों, प्लस ये ऑलरेडी 8 हिस्सों में बटा है, तो इसको दोबारा से 8 हिस्सों में बांटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये दोस्तों डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, यानी इस एरिया को भी 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 4 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, और दोस्तों इस एरिया को भी 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों ये, और 8 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/8, जो कि यहाँ लिखा भी है 1/2 + 1/8 = होता है 5/8, यानी 4 हिस्से दोस्तों ये हो गए और 1 हिस्सा ये हो गया, तो यानी दोनों मिलाकर ये दोस्तों टोटल 5 हिस्से हो जाएंगे, ये वाले यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके और उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। इसे देखिएगा दोस्तों, इसमें भी दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो यानी इसको दोस्तों लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको दो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को 12 12 बना देंगे, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को 12 12 भागों में बांट लेंगे, बराबर बराबर भागों में। तो इसको दोस्तों 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9/12 प्लस इसमें दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/12। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको ऐड करके लिख देंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, तो 15/12। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट 12 हिस्सों में बंटकर हमने दोस्तों 15 हिस्से ले लिए, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को 12 हिस्सों में बांट दिया है और 15 हिस्से ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, जो कि एक ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा जिसमें से 12 के 12 हिस्से आ जाएंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट में से 3 हिस्से और हो जाएंगे, यानी दोस्तों इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3/12। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो 1 है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, यानी 12 में से 12 हिस्से ले लिए, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट और बनेगा एक और, उसमें से दोस्तों उसमें से हमने उसको ही 12 बराबर हिस्सों में से बांट कर 3 हिस्से ले लिए। यानी अगर मैं इसके दोस्तों ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोस्तों 12 हिस्सों में बट गया है पूरा ऑब्जेक्ट, यानी तो यानी 12 में से 12 हिस्से ले लिए, तो यानी 12/12 हो जाएगा, 12 में से 12, यानी ये तो दोस्तों 1 को दिखाएगा। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, यानी 12 हिस्सों में बांटकर हमने इसके 12 में से 12 ही हिस्से ले रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों, इसको मैंने 12 हिस्सों में से बांटकर 12 हिस्से ले लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 1 आएगा, 1 यानी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, 12 में से 12 यानी कंप्लीट है, तो ये दोस्तों 1 है। और ये ऑब्जेक्ट को दोस्तों 12 हिस्सों में से बांटकर ये 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं, ये वाले। ठीक है दोस्तों, तो इसको दिखाएंगे अपन 3/12 से। ठीक है, तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/3/12। यहाँ दोस्तों जगह नहीं है, मैं साफ करके लिख देता हूँ, यानी ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है और ये दोस्तों 3/12 है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/3/12, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोस्तों 15/12 हो जाएगा ऐड करके, तो इसको दोस्तों हम 3 से काट सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो यानी ये फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों 5/4, है ना। तो इसको दोस्तों
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 इंटू 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वही है दोस्तों, यानी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ गया है और दूसरे में से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें से दोस्तों 4 बराबर हिस्से करके ये एक हिस्सा ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला न्यूमरेटर का ये 1, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये दोस्तों ये कंप्लीट 1 हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट को हम 4 बराबर हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा ले लेंगे, ये वाला। इसे दोस्तों 4 बराबर हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा ले लिया, ये वाला है ना दोस्तों। इस फ्रैक्शंस के अनुसार 5/4 के अनुसार, तो फिर ये दोस्तों 12 हिस्सों में नहीं बटेगा, ये भी दोस्तों 4 हिस्सों में बटकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों ये 4 हिस्सों में बटकर ये चारों हिस्से ले लिए हमने, जो कि 1 से दिखाएंगे दोस्तों इस चारे के चारों हिस्सों को, और इसको दोस्तों ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनकी दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी तो 1 इंटू 1/4 हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये पूरा 1 है, ये 1/4 है, और इनको दोस्तों हमने ऐड किया, सिंपलेस्ट किया तो 5/4 आया था। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको सॉल्व किया था तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन यही बन रही थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 इंटू 1/4। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवालों को सॉल्व करते हैं। ऐसे देखिएगा दोस्तों, ये 2/2 यानी ये तो कंप्लीट 1 है, तो दोस्तों इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस ये दोस्तों 1/3 है, तो इसको दोस्तों मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1 इंटू 1/3। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेके कैसे होगा ये दोस्तों, 2 और 3 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। तो इसको दोस्तों 6 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों उसमें, तो ये हो जाएगा 6/6 प्लस इसमें दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है दोस्तों, फिर इनको दोस्तों ऐड कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 2/6। ठीक है, तो 1 इंटू 2/3 एक आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, या हम इसको और भी दूसरे तरीके सॉल्व कर सकते हैं। इसको दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये दोस्तों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 4/3। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 इंटू 1/3। ठीक है दोस्तों, तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी ये दोनों आंसर दोस्तों सही है। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है, ये वाला दोस्तों डायरेक्ट आया है और ये वाला सिंपलेस्ट करने के बाद आया फ्रैक्शंस को, यानी इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आंसर ले लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर सही है। आप इसे यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये भी दोस्तों वही होगा 1 इंटू 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 1/3। ठीक है, इस फ्रैक्शंस को पूरे को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा दोस्तों लास्ट, तो इसको दोस्तों डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों ये तो 20 है, इसको भी 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 12/20 प्लस 7/20। ठीक है दोस्तों, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 19/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19/20। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अनलाइक फ्रैक्शंस ऐड करना समझ में आया होगा। आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर को एक जैसे बना लेना है, तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों
वो एक जैसे बन जाते हैं और फिर न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं। जिस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं ठीक उसी तरह से ऐड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कुछ और फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।